साईं की बात। बच्चे, जो ये वक्त जा रहा है ना, बस यही जा रहा है मेरे बच्चे। अब मैं देर नहीं होने दूंगा। तुमने बहुत इंतज़ार किया, बहुत दिनों से तुम इंतज़ार कर रहे हो, बहुत महीनों से इंतज़ार कर रहे हो, इसी सोच में कि बाबा कब पूरा करेंगे, बाबा कब सुनेंगे। तो सुनो मेरी बात, तुम्हारा इंतज़ार हुआ ख़त्म। अब तुम्हारे किसी भी काम में कोई भी देरी नहीं होगी। अब तुम्हारे सारे काम सही समय से हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मुझे मालूम है कि तुम परेशान हो, बहुत परेशान हो रहे हो, लेकिन परेशान मत हो। अब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। अब तुम्हारी ज़िंदगी में शांति भी आने वाली है, सुकून आएगा, तुम देखना। और सुनो, तुम जिस नई दिशा की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हो ना, तो उस तरफ कदम बढ़ा लो मेरे बच्चे, बढ़ा लो। ज़्यादा सोचो मत, बढ़ा लो, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है और तुम मेहनत करते भी हो और आगे भी करोगे, मुझे मालूम है। हाँ, मालूम है कि बहुत सारे प्रतियोगी हैं तुम्हारे आसपास, लेकिन तुम जी जान लगाकर मेहनत करते हो, तुम इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करते हो, तो फिर तुम कामयाब क्यों नहीं होगे? तुम कामयाब ज़रूर ज़रूर होगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। चाहे मैदान के अंदर 10 खिलाड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन जो मेहनत करेगा वही तो आगे जाएगा ना। और तुम उसमें से एक हो, तुम मेहनती हो, तुम मेहनत करते हो, और मेहनत करने वाले को कभी कोई नहीं हरा सकता। तुम मेहनत करते हो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम अपनी कोई चीज़ देकर ना किसी को भूल गए हो। याद करो, तुम्हारी कोई चीज़ किसी और के पास में पड़ी हुई है, रखी हुई है। याद करो और वो वापस मांग लो, क्योंकि वो तुम्हें वापस नहीं दे रहा है जानबूझकर, लेकिन वो तुम्हारी चीज़ है, तुम्हें वापस मांग लेनी चाहिए। तुम भूल गए हो। याद करो कौन सी चीज़ है मेरे बच्चे, और उसे वापस लेकर आओ। तुम्हारी चीज़ है, तुम उसे वापस क्यों नहीं लेकर आते हो? लेकर आओ उसे। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो मैंने तुम्हें चोट दी है, मैंने तुम्हें सज़ा दी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोच तुम्हारी है मेरे बच्चे। तुम मुझ पर दोषारोपण कर रहे हो कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें दंड दिया, मैंने तुम्हें सज़ा दी। नहीं मेरे बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चे को सज़ा नहीं देता, कभी दंड नहीं देता। हाँ, सबक सिखाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन मैं कभी दंड नहीं देता, कभी सज़ा नहीं देता। और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ना, तुम ये भूल गए कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत बड़ा हो सकता था, बहुत बड़ा, जिसे मैंने टाला है मेरे बच्चे। तुमने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया, तुमने बस ये ध्यान दिया कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुमने हमेशा नकारात्मक ही सोचा। क्या तुमने दूसरी ओर देखकर सकारात्मक देखने की कोशिश की कि अगर तुम गिरते तो और भी कुछ ज़्यादा हो सकता था? बस कम में मैंने तुम्हारा ख़त्म कर दिया। जो आज एक हफ्ते तुम आराम पर हो ना, वो तुम महीनों सालों हो सकते थे। तुमने क्या इस बात पर गौर किया? नहीं किया तो किया करो ना मेरे बच्चे। तुम और मैं, हम एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं, तीसरा इंसान नहीं जानता ना। और तीसरा इंसान अगर आकर मेरे बारे में तुमसे कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, तुम्हारे इष्ट के बारे में, तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ कह रहा है, तुम विश्वास कर रहे हो। वो क्या जाने कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? क्या मैं तुम्हें कभी दुख पहुंचा सकता हूँ? पूछो अपने आप से, क्या मैं तुम्हें कभी दंड दे सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें इस हद तक पहुंचा सकता हूँ कि तुम बिस्तर पर पड़ जाओ? तुम्हें इस तरीके का दंड दे सकता हूँ क्या मैं? नहीं ना। पूछो अपने आप से, पूछो अपने दिल से। ऐसा तुम्हारा बाबा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं, यानी कि कभी नहीं। तो समझो मेरी बात को। हाँ, जो कुछ हुआ, बल्कि मैंने तुम्हें बचाया है, इससे भी ज़्यादा होने वाला था, तुम्हें बचाया है मैंने वहाँ से। बात को समझो। और सुनो, जो मेरा बच्चा मेरी भक्ति करता है ना, जो बच्चा मेरी आराधना करता है, जिसके घर में रोज़ साईं सा चरित्र का अध्ययन होता है ना, उसके घर में कभी अन्न की, कभी वस्त्र की, कभी कोई कमी नहीं आती, कभी भी नहीं आती। और तुम ना नियम से साईं सा चरित्र का अध्ययन किया करो। साईं सा चरित्र महज एक पुस्तक नहीं मेरे बच्चे। अगर तुम पढ़ोगे ना, तो तुम्हें इसकी लीला भी दिखाई देगी तुम्हारे ज़िंदगी में। और जिन बच्चों ने साईं सा चरित्र रोज़ पढ़ी है, रोज़ अध्ययन किया है ना, उनके जीवन में परिवर्तन भी हुआ है। चाहे तुम मानो ना मानो, लेकिन हर रोज़ की दिनचर्या में तुम्हारे साथ कोई ना कोई लीला ज़रूर होती है, मेरे होने का एहसास ज़रूर होता है। और तुम पहले ना मेरे बच्चे, कष्ट निवारण मंत्र और स्तवन मंजरी तुम नियम से किया करते थे, लेकिन तुमने बीच में छोड़ दिया किसी कारणवश।
तो दोबारा से शुरू करो। जो परेशानियां आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, तुम्हारे कष्ट निवारण मंत्र करने से, स्तवन मंजरी करने से ठीक हो जाएंगी। मैं नहीं कहता कि हर रोज़ करो, लेकिन हर हफ्ते में एक दिन, गुरुवार वाले दिन ज़रूर करना। और हो सके ना तो तुम मेरे मंदिर आके किया करो, क्योंकि घर करते हो ना, तुम्हारा मन एक चित नहीं हो पाता, कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है, तुम्हारा ध्यान एक चित नहीं हो पाता, तुम्हारे घर में नहीं हो पाता बिल्कुल भी। चाहते हुए भी तुम अपने मन को ना एकाग्र नहीं कर पाते हो घर के अंदर। और फिर तुम जो साइंसा चरित्र पढ़ते हो, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हो या स्तवन मंजरी पढ़ते हो ना, सही से नहीं पढ़ पाते हो। तुम्हारा ध्यान भटकता है, कभी कोई काम तो कभी कोई काम। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब मंदिर आओ ना, तो मंदिर आके ऐसा नियम बनाओ कि मंदिर के लिए कुछ वक्त निकालो, आधा एक घंटा निकालो, जिससे कि तुम मंदिर आकर ऐसा कर सको। और मंदिर का जो वातावरण होगा ना, जो आसपास का जो वायुमंडल होगा, वो तुम्हें और शक्तियाँ प्रदान करेगा, तुम्हें और अच्छा लगेगा और तुम एक चित्त एक मन से वहाँ कर पाओगे। तुम्हारा वहाँ मन नहीं भटकने दूंगा। आना मेरे पास, मेरे चरणों में माथा टेकना और साइंसा चरित्र का अध्ययन मेरे सामने बैठकर करना। फिर देखता हूँ मैं कि तुम्हारा मन कैसे भटकेगा। तुम्हारा मन भटकने नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम आना मेरे सामने, बैठना मेरे सामने, मेरे चरण स्पर्श कर कर करना। फिर देखना, तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा मैं, बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा। और सुनो, नौकरी की तलाश में हो, परेशान हो, नौकरी नहीं मिल रही ना तुम्हें, चिंता मत करो, नौकरी जल्द से जल्द तुम्हें मिल जाएगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम जानते हो अभी मैं तुम्हें नौकरी क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि अभी तुम्हारे कुछ काम अटके हुए हैं जो तुम्हें ही करने हैं, और अगर तुम नहीं कर पाओगे तो वो काम रह जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, वो थोड़े से काम हो जाए मेरे बच्चे, जो जिम्मेदारियां हैं, जो बहुत ज़रूरी काम हैं, वो पहले हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें नौकरी भी दिलवा दूंगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, तुम्हारे पाँव में जो चोट आई है ना मेरे बच्चे, उसके लिए थोड़ा सा तुम आराम करो। अगर हो सके तो उदी का लेप बनाकर लगाओ। और ये मत सोचो कि तुम बाबा की उदी पाँव में नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो शरीर के अंग भी मैंने ही बनाए हैं तुम्हारे, चाहे तुम्हारे पैर हो या हाथ हो। जिस तरीके से हाथ हैं उसी तरीके से पैर है ना, पैर भी तुम्हारे ही शरीर का हिस्सा है, तो फिर वो अलग कैसे हुए तुमसे? हाँ, तुम इसे इतना नीच क्यों समझते हो, इतना नीचा क्यों समझते हो तुम? जैसे तुम्हारे हाथ हैं, जैसे तुम्हारा धड़ है, जैसे तुम्हारा सर है मेरे बच्चे, उसी तरीके से तुम्हारे पाँव हैं, तुम्हारे पैर हैं। तो तुम उसको अलग क्यों समझते हो, भिन्न क्यों समझते हो मेरे बच्चे? वो एक समान है। तुम्हारा पूरा शरीर मेरा ही बनाया हुआ है, मेरे ही आशीर्वाद का दिया हुआ है। तो अलग मत समझा करो। तुम उदी का लेप बनाना और लगाना मेरे बच्चे, तुम्हें आराम मिलेगा। और अगर उदी ना होना तो घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती जला करना, उसकी राख लेना और 11 बार मेरा नाम जाप करना, 11 वचन पढ़ना, उसके बाद लगा लेना। फिर देखना तुम्हें असर भी हो जाएगा। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे, जिसके लिए तुम कितना भी कर लो ना, कितना भी कर लो, वो तुम्हारी प्रशंसा कभी नहीं करेंगे। तो बस कर दो उनके लिए करना, बस कर दो, बस कर दो उनके लिए सोचना, क्योंकि तुमने बहुत सोच लिया। तुम जिस हद तक सोच सकते थे उससे भी कहीं ज़्यादा तुमने सोचा, तुमने बहुत किया, लेकिन वो नहीं समझ पाए, वो तुम्हें नहीं समझ पाए और ना ही समझ पाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि करना छोड़ दो, बस हो गया। क्योंकि कब तक किसी के लिए करोगे, कब तक? तो बस कर दो मेरे बच्चे। जिस दिन तुम करना बंद कर दोगे ना, उस दिन उन्हें तुम्हारी कद्र महसूस होगी मेरे बच्चे, अभी नहीं होगी। क्योंकि अभी क्या है ना, जो वो कहते हैं तुम उससे पहले से पहले करके रख देते हो, तो उन्हें तुम्हारी कीमत कहाँ से होगी, कद्र कहाँ से होगी? कद्र तब होगी जब तुम उनसे दूर जाओगे। मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने को नहीं कह रहा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, उन्हें समझाने के लिए, तुम्हारी कद्र समझाने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। रिश्तों में कद्र करवाने के लिए कभी कभी ना दूरियां भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। कभी कभी अपनी कीमत को समझाना बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। बात को समझो। खुश रहो,